आज हम लोग सीखेंगे किसी बहुपद में दो पद से भाग। किसी बहुपद में द्विपद वाले बीजीय व्यंजक से भाग आज हम लोगों को सीखना है। अभी तक हमने एक पद में एक पदी व्यंजक से भाग दिया, बहुपदी में एक पदी व्यंजक से भाग दिया और उस पर आधारित एक एक्सरसाइज सॉल्व किया। आगे के एक्सरसाइज में हमें सीखना है बहुपद, मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों और उसमें भाग देना है द्विपद से। तो सपोज कर लेते हैं कि हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में हमें देना है किससे भाग? x प्लस 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? x प्लस 2 से। इसमें कितने पद हैं? कुल 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो जब किसी बहुपद में द्विपदीय व्यंजक से, बीजीय व्यंजक से भाग देना होता है तो इसमें कुछ नियम हम लोग याद करके रखते हैं, जिसमें पहला नियम यह होता है कि जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है उसमें x की जो घातांक होगी, चर की जो घातांक होगी, वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दोनों बीजीय व्यंजकों में, ये नियम है, हमेशा ध्यान रखना, दोनों बीजीय व्यंजकों में चर की घात घटते हुए क्रम में होना चाहिए। घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो बेटा देखो, इसका मतलब क्या हुआ? यहां चर क्या है? x है। x का घात 2 है कि नहीं है? यहां x का घात, यहां x है ही नहीं, तो x की घात घटते क्रम में चल रही कि नहीं चल रही? यहां पर x की घात क्या है? 1, और यहां x का पद है, x है ही नहीं, तो यहां x की घात मानी जाएगी 0। अगर x का पद नहीं है तो वहां x की घात होती है 0, तो यहां 1 और यहां एक तरह से 0, घटते क्रम में है कि नहीं? तो पहला नियम फॉलो हो गया। अब हम करते क्या है, इसके भाग को देते समय चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में भाग देते हैं, दे रहे हैं किससे? x प्लस 2 से। तो उसी तरह से जिस तरह से अंकों का भाग हम लोग लिखते थे, यहां पर लिख लेंगे। अब यहां पर हम लोग इसके ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा नजदीक पड़ता है। अब देखो, इसमें अब ये अंक तो है नहीं कि 5 का पहाड़ा पढ़ देना है, 7 का पहाड़ा पढ़ देना है, 11 का पहाड़ा पढ़ देना है और उसके आधार पर हम इसका भाग निकाल लेंगे। ये बीजीय व्यंजकों का भाग है। तो बीजीय व्यंजकों के घात में क्या हमने सीखा? जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है, दोनों की घात, चर की घात घटते क्रम में होना चाहिए, केवल घटते क्रम में होना चाहिए। अब जिससे भाग देना है उसका पहला पद लो, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद लो। बेटा ध्यान से देख लो, आज देख लिए तो याद, तैयार, और नहीं देखे तो जिंदगी भर भाग नहीं आएगा, गारंटी है। जिससे भाग देना उसका पहला पद हमने लिया, जिसमें भाग देना है उसका भी पहला ही पद लिया। ठीक है? इसका पहला पद x है और इसका पहला पद x वर्ग है, बाकी चूल्हे भाड़ में जाए, उससे हमसे मतलब नहीं। ठीक? करना क्या बेटा, यहां पे x पे 2 घात है और यहां पे x पे 1 घात। अगर मैं चाहूं कि इसमें क्या गुणा कर दूं कि x पे 2 घात मिल जाए, तो बताओ x में किस संख्या का गुणा करूं कि x पे 2 घात मिलेगा? x का गुणा करने पर मिलेगा ना। x में जब x का गुणा करते हो तो x पे 2 घात हो जाता है, इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। हमें इस x में ऐसी संख्या का गुणा करना है, ऐसे व्यंजक का गुणा करना है जिससे इसका पहला पद मिल जाए। तो वो संख्या क्या मिला? x मिला कि नहीं मिला? तो बेटा हमने क्या किया, यहां लिखा x। फिर से देखो, इसका पहला पद x, इसका पहला पद x वर्ग। आप ये देखो कि इसके पहले पद में किस चीज से गुणा करें कि x वर्ग बन जाए।
तो x में x का गुणा करोगे तो x वर्ग बन जाएगा, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया x। अब हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा x बार पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसका गुणा इसमें करो। x प्लस 2 का गुणा हमें किस में करना है, किसमें करना है, x में। इसका गुणा करने का नियम क्या है, बहुपदी दो पदी का एक पदी में गुणा करने का नियम क्या है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ गुणा होगा। बताओ x का x के साथ गुणा होगा तो कितना लिखा जाएगा, धन है, धन लिख लिया। x का 2 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 2x होगा, लाइन खींच लिया। गुणा हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। इसका पहला पद लीजिए, इसका पहला पद लीजिए, इसका पहला पद x, इसका पहला पद x स्क्वायर। आप सोचो कि क्या मैं x में गुणा कर दूं कि x वर्ग बन जाए, तो पता चला वो x है। हमने यहां x लिख दिया, इस x का गुणा x प्लस 2 में किया। x का गुणा x में करोगे x वर्ग, धन है, धन लिख लिया, x का गुणा 2 में करोगे 2x, हो गया। अब बताओ घटाने के नियम में क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे ना, अंकों का जब भाग देते थे तो घटाते थे कि नहीं घटाते थे, वैसे यहां भी घटाओगे। तो जब बेटा यहां घटाओगे तो बीजीय व्यंजक का नियम है, जिसको घटाते हो उसका चिन्ह बदल देते हो। जिस बीजीय व्यंजक का क्या नियम है, जिसको घटाते हो उसके सारे चिन्ह। तो इस एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले कोई चिन्ह लिखा दिख रहा है क्या, कोई चिन्ह लिखा दिख रहा, नहीं, कुछ नहीं लिखा ना। कौन सा चिन्ह माना जाएगा, धन, तो उसके नीचे लगा दो ऋण। अब इसका चिन्ह धन नहीं रह गया, क्या हो गया, नया चिन्ह ऋण हो गया। मिटा के नहीं लिखना, उसके जगह पे लिखना। प्लस है, प्लस के बदले में कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, माइनस। अब इसका चिन्ह 2x का चिन्ह प्लस नहीं रह गया, क्या रह गया, माइनस हो गया। अब बेटा देखो, ये x वर्ग, ये x वर्ग, ये आपस में कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह। ये बेटा धन 5x है और ये ऋण 2x है, जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। 5x में से 2x जाएगा, कितना होगा, 3x। इसके नीचे कुछ है तो ये ऐसे ही क्या होगा, उतर जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब आपको अगला कार्यक्रम क्या करना, फिर इसका पहाड़ा पढ़ना है। अंकों में क्या करते थे, फिर जो आता था अगली संख्या उतारते थे, फिर पहाड़ा पढ़ते थे। तो यहां नियम क्या है, इसका पहला पद देखो और इसका पहला पद देखो। इसका पहला पद x, इसका पहला पद 3x। आप बताओ इस x में किसका गुणा कर दूं कि 3x मिल जाए, 3 का। भाई इस x में अगर 3 का गुणा कर दो तो 3x मिल जाएगा। अच्छा चलो, तो एक चीज पता चला कि इस x में अगर 3 का गुणा करूंगा तो 3x मिल गया, हमने 3 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। इस x का चिन्ह क्या है, इस 3x के पहले चिन्ह क्या है, तो हमें जवाब क्या लाना है, धन में ही। तो धन में किस संख्या का गुणा करते हैं कि धन होता है, धन का जब धन में गुणा करते हैं तो चिन्ह क्या होता, धन होता है। इसलिए बीच में यहां चिन्ह क्या लिखा जाएगा, धन। अब देखो कैसे करते हैं, पहले इस धन का गुणा इसके धन के साथ करते हैं, धन हुआ। फिर 3 का गुणा x के साथ करते हैं, कितना होगा, 3x। फिर इस धन का गुणा इस धन के साथ करेंगे, धन गुणे धन। 3 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा। अब फिर हमें घटाना होता है, घटाने का नियम क्या है, चिन्ह बदलते हैं, धन का ऋण हो जाएगा, इसके पहले कौन सा चिन्ह, धन ऋण। अब बताओ ये धन 3x, ये ऋण 3x कट गया, ये धन 6 ऋण 6 कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब देखो आपके बुक का एक उदाहरण है जिसमें पहला व्यंजक बहुपदी है, इसमें बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। इस बहुपदी व्यंजक का भाग हमें देना है द्विपदी व्यंजक से, 3 + y से। तो हमने कहा था कि जब भी बहुपद का भाग देना होता है तो उनके चर की घात घटते हुए क्रम में होने चाहिए। तो बेटा यहां y चर है, y की घात 4, लेकिन यहां y की घात 2 और यहां y की घात क्या है, 3।
फिर y की घात 1, फिर बिना y वाला। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले सबसे अधिक घात क्या है, y, तो y की घात कितना है, 4, ये वाला पद लिखेंगे। फिर 3 घात वाला, 3 घात वाला क्या है, ये, इसको लिखेंगे 8y पर 3 घात। फिर 2 घात वाला लिखेंगे 7y पर 2 घात। फिर एक पद वाला लिखेंगे 4y, और फिर बिना घात वाला लिखेंगे। लिख लिया। इसमें भाग देना है किससे, 3 प्लस वाई से। अब यहां y पर कोई घात ही नहीं, y का घात 1 बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले में क्या लिखना होगा, y, फिर लिखना होगा 3। तो यहां हो गया y प्लस 3। अब ऊपर जगह नहीं है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। बेटा इसका पहला पद, इसका पहला पद 2y पर 4 घात है कि नहीं। अब सबसे पहली बात कि इस y में किसका गुणा करें कि 2 आ जाए, इस y में कितना गुणा करें 2 आ जाए, अरे 2 ही का, तो यहां लिखना पड़ेगा 2। यहां y पे 1 घात है, यहां y पे 4 घात है। 1 घात है, 4 घात लाने के लिए 3 घात वाला और लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें कितने का गुणा करें, 3 घात। तो हमें किसका गुणा करना पड़ा, यह पद लाने के लिए y में 2y पर 3 घात का गुणा करना पड़ा। अब बेटा जब इसका गुणा करोगे तो इसके पहले पद में भी होगा और दूसरे पद में होगा। बताओ इसका चिन्ह क्या है, धन, इसका चिन्ह क्या है, और धन का धन में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, और इसके पहले क्या चिन्ह है, आपको धन ही तो लाना था, तो चिन्हों में कोई खेल नहीं करेंगे। अब बेटा देखो 2 का गुणा y में किया 2 हुआ, और y का गुणा y क्यूब में किया y का पावर 4 हुआ। समझ में आया, समझ में आया। वहां चिन्ह धन, यहां चिन्ह धन, धन गुणे धन धन। यहां 3 है, वहां 2y क्यूब है, तो 3 का गुणा 2 में होगा 6 होगा, और y का गुणा 3 में है, यहां y है ही नहीं, तो ये ऐसे लिख लिया जाएगा। अगला काम क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, इसका चिन्ह नहीं दिख रहा है तो धन माना जाएगा, उसके पहले ऋण होगा, और यहां धन है तो ऋण होगा। ये देखो दोनों बराबर और इक्वल कट गया। अब बताओ यहां 8y पर 3 घात है और यहां 6y पर 3 घात है, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है। ये दोनों सजातीय पद हैं क्योंकि दोनों पे y का घात क्या 3 है, इसलिए घटेंगे, धन और ऋण होने कारण घटेंगे, उल्टा चिन्ह होने कारण। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 2y पे 3 घात। अब इसके आगे जितनी भी पद हैं इसको यही उतार लेते हैं। अंकों के भाग में केवल 1 डिजिट उतारते थे, लेकिन यहां जितना है सब उतार लीजिए, कोई टेंशन नहीं। सबका सब उतर गया। अब देखो इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, लाना क्या है, धन। तो इस धन में किसका गुणा करना पड़ेगा, धन का, क्योंकि धन में धन का गुणा करोगे धन आ जाएगा। यहां y है, कोई गुणांक है, 1 है, तो 1 में किसका गुणा करें 2 आ जाए, 2 का, तो यहां पे हम फिर लिखेंगे 2, लिख दिया। यहां y पे 3 घात, यहां y पे 1 घात, हमें 3 घात लाना है, तो y का घात कितना होना चाहिए, 2 घात, उससे गुणा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो y का घात हो गया। तो बस देखो अब 2y का y वर्ग का गुणा अगर y में करते हो तो 2y वर्ग हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलो करो। अब 2y वर्ग का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, पहले चिन्ह का गुणा करो, धन गुणे धन धन, 2 गुणे 1 2, y वर्ग और y कितना हुआ, y पे 3 घात हुआ, धन है यहां, धन है वहां, धन गुणे धन, यहां 3 है वहां 2 है, 3 दूना, यहां y नहीं वहां है, जो है उतर गया, लाइन खींच लिया।
चिन्ह बदल दिया। ये भाई साहब उड़ गए। यहां 7y², यहां 6y², एक का चिन्ह धन एक का चिन्ह ऋण, घट गया। y वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? और धन 4y धन 3 हुआ कि नहीं? इसका पहला पद y वर्ग और इसका पहला पद, तो y में किसका गुणा करूं y² आ जाए? y का। यहां चिन्ह धन है, वहां धन लाना है, तो धन का गुणा किसमें करना पड़ेगा? धन में करना होगा। y का गुणा जब y में करेंगे तो y वर्ग मिलेगा, मिलेगा ना? बस हो गया। धन का गुणा धन के साथ किया धन, y का गुणा y के साथ किया y वर्ग, धन का गुणा पुनः धन में किया धन, और y का गुणा 3 के साथ किया तो कितना मिला? 3y। चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण ये ऋण, ये कट गया। 4y में से 3y जाएगा, कितना आएगा? 1y। एक लिखा नहीं जाता, अगला उतर गया धन 3। यहां चिन्ह धन, वहां भी चिन्ह धन लाना है, तो धन में किसका गुणा करे बेटा? पुनः धन का। यहां y है, वहां भी y है, तो अगर y में किसका गुणा करूं कि y आ जाए? 1 का, तो यहां पे लिखेंगे 1। तो y का गुणा 1 में करूंगा तो हो जाएगा y, धन का गुणा धन में करूंगा धन, और 1 का गुणा 3 में करूंगा 3। बेटा चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदलोगे, देखो ये पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो ये हो गया भाग की विधि।